अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको पानी के इस्तेमाल का फ़ायदा और आपके जो हुस्न और सेहत है, तंदुरुस्ती है, उसके हवाले से मैं बताऊंगी। मेरी कोशिश होती है कि जो बातें या जो नॉलेज मुझे हो वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। तो मैं आज आपको पानी के बारे में बताऊँगी कि पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत पानी है, जिसके बगैर ज़िंदगी का कोई तस्वर नहीं है। पानी इंसानी जिस्म का अहम तरीन जुज़ है। पानी जिस्मानी थकावट से तहफ़्फ़ुज़, जिस्म के दर्जे हरारत और नमी बरकरार रखने के साथ साथ कुदरती तौर पर जिस्म से आपके जहरीले मादों का भी अखराज करता है, मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाता है। रोज़ाना मैक्सिमम 8 गिलास पानी पीने से आप ज़्यादा उम्र तक जवान नज़र आ सकते हैं। ताज़ा दम और सेहत बख्श ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको हुस्न भी चाहिए है, और अगर उसमें इजाफ़ा चाहते हैं तो आपको जो है पानी का इस्तेमाल करना होगा। रोज़ाना पानी कितना पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए, ये आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। रोज़ाना कितना पानी पीना चाहिए? पानी जिस्मानी निज़ाम को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। इंसानी वज़न का 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। हमारे जिस्म से सांस, पसीने के ज़रिए पानी का अखराज होता है। जिस तरह हर इंसान की तर्ज़ ज़िंदगी मुख्तलिफ है, बिल्कुल इसी तरह हर शख्स की जिस्मानी ज़रूरियात पूरा करने के लिए पानी की मिकदार भी यकसा नहीं होती। हर शख्स का अपना लाइफ स्टाइल होता है और वो ये तय करता है कि उसे रोज़ाना कितना पानी पीना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो लोग बाहर काम करते हैं, आउटडोर फील्ड में काम करते हैं, तो और उसके अलावा जो खिलाड़ी होते हैं और साथ ही जो वो मज़दूर जो कि मज़दूरी करते हैं, तो पसीना आने की सूरत में जो है इंडोर काम करने वाले अफराद की निस्बत पानी की मिकदार ज़्यादा चाहिए। अगर आप एसी या रूम में बैठकर काम करते हैं तो जहां पानी का अखराज ज़्यादा नहीं होता, तो फिर आपको 8 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपके लिए ये नुकसानदेह, क्योंकि इसका असर गुर्दे पर पड़ता है। इसके अलावा जो है अगर कोई शख्स सेल्समैनी है जो धूप में फिरकर जिस्मानी मेहनत करता है तो उसे तकरीबन दिन में 13 गिलास पानी पीना चाहिए। मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिसकी सूरत में जो है डॉक्टर मना करते हैं, जैसे कि गुर्दे, हार्ट अटैक और जिगर वाले अफराद को पानी की मिकदार कम इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसे मरीज़ को जो है डॉक्टर भी कम पानी पीने के लिए कहते हैं, जबकि ख़वातीन को ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो घर के कामकाज ज़्यादा करती हैं, वो मेहनत ज़्यादा करती हैं, तो उन्हें पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और अगर साथ में ग्लूकोज का इस्तेमाल करें तो वो उनके लिए बेस्ट है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि पानी की कमी को पानी से ही पूरा किया जाए, बल्कि ऐसे मशरूबात या फ्रूट्स आप खा सकते हैं कि जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो, तो उस तरह भी पानी की कमी पूरी हो सकती है। मगर कोशिश करें कि पानी को ही तरजीह दें, क्योंकि पानी में जो है कैलोरीज से पाक होता है। ठंडा पानी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसके बरअक्स सादा पानी निज़ाम हाजमा के लिए अहम है, जबकि ठंडा पानी आपको हीट स्ट्रोक से बचाता है। नहायत सादा पानी पीना हाजमे के लिए अहम है, क्योंकि ये जो है आपकी बदहज़मी से बचाता है। और खाने के दौरान जो है आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। नीम गर्म पानी हमारी सेहत को जो है हैरान कुन फ़ायदा पहुंचाता है, जैसे कि वज़न में कमी, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है, खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है और साथ ही इजाफ़ा भी करता है। इसके अलावा क्या होता है कि आप जो ये हमारे फेस पर एक्ने या पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, तो ये हमारे पानी जिस्म में मौजूद ऐसे कई इन्फेक्शन का ख़ात्मा करता है जो आपके फेस पर जो है कील मुहासे का बायस बनते हैं। अगर आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं तो आप इन सारी
प्रॉब्लम से जो है छुटकारा पा सकते हैं। और इसकी वजह से आपके फेस पर जो है वो जो है एक्ने या पिंपल्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए आपको जो है कोशिश करनी चाहिए कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल रखें और निहार मुँह इसको पिएँ। तो आप खुद देखेंगे कि चंद दिन में आपका फेस कैसा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप नीम गर्म पानी पीते हैं तो इसके इस्तेमाल से बालों जो आपके बाल हैं उनकी जड़ों को तवानाई मिलती है, जिसकी बदौलत आपके बाल मजबूत और सेहतमंद होते हैं। नीम गर्म पानी की वजह से जो है खून की रवानी में बेहतरी आती है और इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए भी बेहतरीन है। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल जो है आपके निज़ाम के लिए बेहतरीन है। और ख़ास तौर से अगर रात को सोने से पहले आप नीम गर्म पानी पी लें, अगर आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी पी लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो जिस्म है वो हल्का फुल्का हो जाएगा और आप जो है सुकून की नींद से सोएंगे और अच्छे अच्छे ख्वाब देखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि गर्म पानी आपने कब नहीं पीना चाहिए। मौसम गर्मा में ख़ास तौर पर उस वक़्त जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हों उसके फ़ौरन बाद या फिर सख्त मेहनत करने के बाद, जो मज़दूर लोग होते हैं, या जब आप जो है भाग दौड़ करते हैं, रनिंग करते हैं उसके बाद, या फिर जो है सख्त दोपहर के वक्त आपको जो है गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। ये आपकी बॉडी को नुकसान देता है, इससे आपके जिस्म को दर्जे हरारत मज़ीद बढ़ सकता है, तो इसलिए गुरेज करें। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि पानी पीने के कितने फ़ायदेमंद हैं और ख़ास तौर से नीम गर्म पानी पिएं तो आपकी बॉडी में क्या असरात पैदा होते हैं। मैंने आपको डिटेल से पूरी वीडियो में बताया कि किस तरह पानी पीना चाहिए, किस तरह के लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें किस तरह और कितना पानी पीना चाहिए। और इसके अलावा जिन लोगों को पानी से नुकसान है उसका भी मैंने बताया कि किन लोगों को गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, उसके क्या क्या नुकसानात हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सबके साथ शेयर कीजिए और जो है दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी को ना पता हो, अगर आप बताएंगे तो वो भी सवाब के ज़मरे में आता है। तो वीडियो को लाइक भी साथ साथ कीजिएगा और शेयर जो है ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।